डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी संख्याएं। इन संख्याओं में सबसे पहले हम समझेंगे प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्या यानी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट को कैपिटल N से हम व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इस सेट में जो कलेक्शन होगा नंबर्स का वो 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट सो ऑन, इन नंबर्स का कलेक्शन होगा। इन नंबर के कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, कैपिटल N या फिर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या। इन नंबर्स में भी हम दो सेट बना सकते हैं, एक 1 3 5 7 1 3 5 7। ये जो कलेक्शन हुआ है ये भी नेचुरल नंबर है, बट ये सारे विषम प्राकृत संख्याएं हैं। ये सारी विषम प्राकृत संख्याएं ऑड नेचुरल नंबर हैं। तो ये ऑड नेचुरल नंबर का एक सेट बन गया। ऐसे ही 2 4 6 8 2 4 6 8, तो ये जो सेट है वो आपका इवन नेचुरल नंबर का हो जाएगा, यानी कि सम प्राकृत संख्याओं का। नेक्स्ट सेट I या Z, इसको बोलते हैं अपन पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी द सेट ऑफ इंटीजर्स। और इस सेट में जो भी नंबर्स होंगे वो कुछ इस टाइप से अरेंज किए हुए मिलेंगे। मिड में 0, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर कह सकते हो आप लोग, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। और इस साइड में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड 0 के ये नेगेटिव होंगे नंबर। ये जो नंबर्स का जो सेट बना इसी को हम क्या बोलते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय आ जाएगा ये। इस सेट को, सेट ऑफ इंटीजर्स को कैपिटल I या फिर Z से व्यक्त करेंगे। यहां इस इंटीजर नंबर के सेट को भी हम तीन तरह से पढ़ते हैं। फर्स्ट I पॉजिटिव, I नेगेटिव, I नॉट। ये जो I पॉजिटिव है इसमें 1 2 3 एंड सो ऑन ये नंबर्स होंगे। और इस सेट को अपन, पूर्णांक तो है लेकिन कैसे हैं, धन पूर्णांकों का सेट हो जाएगा। इंटीजर में नेगेटिव नंबर वाला जो सेट दे रखा है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, ऋण पूर्णांक। कौन कौन से होंगे नंबर, -1 -2 एंड सो ऑन। थर्ड जो नंबर दे रखा है सेट का वो है I नॉट, यानी अशून्य पूर्णांक, नॉन जीरो इंटीजर नंबर। तो इनमें कौन से नंबर शामिल होंगे, ये दोनों ही होंगे। मीन्स I में से, यानी इंटीजर नंबर के सेट में से 0 को माइनस कर दो तो जो सेट बचेगा वो नॉन जीरो इंटीजर नंबर का होगा। ये जो I दे रखा है यहां पर, ये क्या होगा, यहां से यहां तक I पॉजिटिव, यहां से यहां तक आपके I नेगेटिव, और 0 को उड़ा दिया जाए तो जो बचा हुआ सेट है
वो सेट नॉन जीरो इंटीजर का होगा, अशून्य पूर्णांकों का। इंटीजर नंबर के सेट को, पूर्णांकों के सेट को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो सारे नंबर कुछ ऐसे आ जाएंगे, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6। ये जो अभी सेट मिला है, ये सेट क्या कहलाएगा? सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर नंबर, यानी सम पूर्णांकों का समुच्चय, सम पूर्णांक। इंटीजर्स के बाद हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से व्यक्त करते हैं। और इसके अंदर रेशनल नंबर में कौन से नंबर शामिल होंगे, किनका कलेक्शन होगा? वो होगा X नंबर का। ये जो नंबर है वो आपके रेशनल नंबर है, लेकिन शर्त ये वाली लगनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये X जो है वो रेशनल है। वो प्रतिबंध, वो कंडीशन इसमें अप्लाई अगर होती है तो वो रेशनल। तो शर्त क्या है सामने वाले की कि x इक्वल्स टू p बाई क्यू हो। इसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, भिन्न, इस रूप में होना चाहिए, तो वो नंबर रेशनल है। जिसमें p और q दोनों क्या है? p और q दोनों इंटीजर हैं। फॉर एवरी मतलब हर एक p और q की बात हो रही है, प्रत्येक की बात हो रही है। फॉर ऑल p एंड q बिलोंग्स टू i। अब इंटीजर में तो जीरो भी होता है, तो जिस दिन जीरो हो जाएगा यहां पर तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये कह रहा है इसको अवॉइड करो, इसको निकालो बाहर। Q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, इसके अलावा चल जाएगा, जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ, ऊपर जीरो हो सकता है, क्योंकि ऊपर जीरो होगा तो 0/1 लिख करके उसको रेशनल बना सकते हैं। तो ये कंडीशन लगती है, उन्हीं नंबर को अपन क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या, द सेट ऑफ रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 2/5, 3/7 एंड -8/9। ये सारे नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में, इसलिए ये सारे नंबर क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्याएं होगी। 3, 4, -5, 0 ये नंबर भी क्या है? रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इन नंबर को भी हम 1 से डिवाइड करके फ्रैक्शन फॉर्म या फिर p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये नंबर भी क्या होंगे आपके पास में? रेशनल नंबर, यानी कि बिलोंग्स टू q। इट मीन्स वे सारे नंबर, वे सारी संख्याएं, नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वे सारे नंबर रेशनल नंबर होंगे, परिमेय संख्याएं होगी। परिमेय संख्याओं को हम यहां 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। Q प्लस, जहां भी हमें Q प्लस मिलेगा इसका मतलब वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है। धन परिमेय संख्या होगी, यानी वे सारी परिमेय संख्याएं, p/q मतलब परिमेय संख्या, जो पॉजिटिव हो वो क्या कहलाएगी? पॉजिटिव रेशनल नंबर, धन परिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल 2/5, 1/5, 3, 4 सो ऑन। ये सारे नंबर क्या है? परिमेय तो हैं, लेकिन साथ में ही क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम? धन परिमेय संख्या, पॉजिटिव रेशनल नंबर। सेकंड, Q नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव रेशनल नंबर, ऋण परिमेय संख्या। ऋण परिमेय संख्या यानी ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी p/q की फॉर्म जो क्या हो? नेगेटिव हो, उसको ही हम क्या बोलेंगे? ऋण परिमेय या फिर नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे ये 3/5 है, माइनस लगा दिया, 7/8 है, नेगेटिव लगा दिया, ओनली 4/5 है,
नेगेटिव लगा दिए। ये सारे नंबर जो होंगे इस टाइप के वो आपके नेगेटिव रेशनल नंबर होंगे। अब बात करते हैं नॉन जीरो रेशनल नंबर या फिर अशून्य परिमेय संख्या। नॉन जीरो रेशनल का मतलब होता है कि रेशनल तो p बाई क्यू फॉर्म है ही है, लेकिन उसमें जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो को हटा दीजिए, जीरो को बाहर निकाल लीजिए, एक्सेप्ट जीरो। तो सारे जो पीछे बचे हुए नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे आपके नॉन जीरो रेशनल नंबर। ठीक है, जिसमें ये भी नंबर होंगे और ये भी नंबर होंगे, क्योंकि जीरो तो वैसे ही न्यूट्रल होता है। जीरो इसमें भी लिख सकते हो आप लोग और इसमें भी ले सकते हो, लेकिन इसमें नहीं लेना है। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही रेशनल नंबर होंगे, लेकिन जीरो को छोड़ देना है। नेक्स्ट, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं को या फिर इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश या फिर क्यू सी से व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक तो ओके। अब इनमें कौन से नंबर शामिल होता है? तो इरेशनल नंबर में वो नंबर शामिल होंगे या इसके सेट में वो नंबर होंगे जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते। बस इतना ध्यान रखिए आप लोग। वे सारे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते, नहीं लिख सकते, वो नंबर का जो सेट होगा वो क्या होगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। वो सेट, उन नंबर्स का जो सेट होगा वो क्या होगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में हमें जो समझना होता है कि देखते ही हम पहचान करें कि ये नंबर आपका अपरिमेय है, तो इतनी बात आप जान लें कि जो नंबर रूट से बाहर नहीं आए, जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाए, वो सारे नंबर क्या होंगे? क्यू डैश। फर्स्ट आपको ये ध्यान रखना है। रूट से बाहर आना नहीं आना ये क्या है? रूट से बाहर जैसे 4 है, ये बाहर आ गया 2, बाहर आएगा तो सीधा है 2/1 लिख दोगे तो ये फ्रैक्शन फॉर्म बन गई, तो ये रेशनल हो गया। लेकिन अगर मैं 3 लिखूं तो ये बाहर नहीं आएगा तो ये क्या बन गया आपका? इरेशनल। ऐसा नहीं पॉइंटों में लेके आओ, पॉइंटों में नहीं लेके आना है, परफेक्ट नंबर बाहर आना चाहिए, तब इसको अपन बोलेंगे कि परफेक्ट नंबर अगर बाहर आ रहा है तो रेशनल, नहीं आ रहा है तो इरेशनल। बस इतनी सी कॉन्सेप्ट को आप रखना है इसके अंदर। नेक्स्ट, ई और पाई। जहां कहीं भी लिखा हुआ मिले ई यानी कि चर घातांकीय गुणांक, एक्सपोनेंशियल कोफिशिएंट होता है ये। दूसरा होता है पाई, ज्योमेट्री गुणांक, जो ज्योमेट्री में अपन यूज करते हैं वो। अगर ये दोनों चीजें कहीं पे भी लिखी हुई मिले दैट इज क्यू डैश। बस इतना जान लिया तो आप लोग अपने क्वेश्चनों में कभी असफल नहीं होंगे। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बाद हम समझते हैं रियल नंबर को। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हम किसे कहेंगे? रियल नंबर हम किसको कहेंगे? वास्तविक संख्या यानी कि परिमेय और प्लस अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिक्स कर दिया जाए तो हमारे पास में एक सेट जनरेट होता है, एक नया अपने पास में समुच्चय बनेगा। रेशनल और इरेशनल को मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए दोनों को, तो उससे जो हमारे पास में सेट जनरेट हुआ है इसी को अपन क्या बोलते हैं? रियल नंबर का सेट, द सेट ऑफ रियल नंबर। तो रियल नंबर सेट किसके इक्विवेलेंट हो गया? क्यू यूनियन क्यू डैश, रेशनल प्लस इरेशनल नंबर। ये तो अपने पास में समझने वाली बात होगी। अब इसको और समझना चाहो तो कई जगह हमें ये डेफिनेशन भी मिलती है। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो जिन नंबर का स्क्वायर अगर पॉजिटिव है इट मींस वो नंबर आपका रियल है।
अगर x रियल है तो x स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। वेयर x इज एनी नंबर, x कोई भी नंबर लीजिए लेकिन उसका स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो वो रियल नंबर का सेट का एलिमेंट है। जीरो के बारे में साफ साफ कहा हुआ है, जीरो एक रियल नंबर है, जीरो एक वास्तविक संख्या है। जीरो क्या है, वास्तविक संख्या। अब यहां इसको समझने के लिए, इस डेफिनेशन को समझने के लिए किसी ने कहा कि भाई √2 क्या है, √2 अभी बताया मैंने क्या है, इरेशनल। तो ये देखने में साफ आ रहा है कि ये रियल नंबर है, लेकिन इसको लगाना चाहें तो कैसे लगाओगे, इसका स्क्वायर करो तो क्या मिला 2, ये पॉजिटिव है, इट मींस दिस नंबर इज रियल। -2 को चेक करना है कि -2 क्या है, तो स्क्वायर किया तो क्या आया 4, दिस पॉजिटिव, सो दिस नंबर इज रियल नंबर। तो जिन नंबर्स का स्क्वायर अगर पॉजिटिव आए वो नंबर आपका रियल होगा। इस तरह से आप लोग इसको समझें। नेक्स्ट, रियल नंबर को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर और नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, धन वास्तविक संख्या, ऋण वास्तविक संख्या और अशून्य वास्तविक संख्या, जिसमें जीरो को छोड़ दिया जाए, जीरो को हटा दिया जाए, या इन दोनों को मिक्स करके जो भी इसमें अगर जीरो आता है तो उसको अपन हटा देंगे। जीरो को छोड़ के जो भी नंबर है वो आपके पास में फिर रियल, नॉन जीरो रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग रियल नंबर को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। फिर लेते हैं अपन यहां पर इमेजिनरी नंबर को। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्या। ये हमने जो अभी रियल नंबर की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसी डेफिनेशन का ये दूसरा पार्ट है। जिन नंबर का स्क्वायर अगर पॉजिटिव आता है वो रियल नंबर है, और जिन नंबर का स्क्वायर अगर क्या आ जाए लेस देन मतलब नेगेटिव, तो वो नंबर इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या को चेक करना बहुत ही आसान है। जो भी नंबर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसका स्क्वायर कर दो, अगर वो नेगेटिव है, स्क्वायर अगर नेगेटिव है दैट मीन्स वो नंबर इमेजिनरी। जैसे √-3, अब ये क्या है, इमेजिनरी, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा -3, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा -5, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा -1। सो दिस नंबर इमेजिनरी। और डायरेक्ट अगर आपको बता दें तो एक ही चीज का ध्यान रखना, तो आप लोग रियल और इमेजिनरी दोनों को आराम से क्लासिफाई कर सकते हो, दोनों का वर्गीकरण कर सकते हो। बस इतना ध्यान रख लीजिए, अंडरवुड में अगर नेगेटिव है तो वो हमेशा आपका इमेजिनरी नंबर होगा, और अंडरवुड में नेगेटिव नहीं है तो वो जितने भी दुनिया के जितने भी नंबर दे रखे हैं वो सारे नंबर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। जो अभी तक हमने पढ़ा है उनकी बात कर रहा हूं मैं। जिनका भी जो भी रूट में अगर नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर आ गया, कहीं पर भी लिखा हुआ मिल गया, इट मीन्स वो इमेजिनरी है। और अंडरवुड में नेगेटिव नहीं है तो अभी तक हमने जितने भी नंबर पढ़े वो सारे के सारे रियल हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, और ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर सम्मिश्र संख्याओं का जो सेट है या फिर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, C या फिर Z से, C या Z से। अब इस सेट में कौन से नंबर होंगे जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, तो ये कहता है C = Z को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। क्यों, क्योंकि Z की फॉर्म कैसी होनी चाहिए, ऐसी। वे सारी संख्याएं, वे सारे नंबर जिनका फॉर्म, उनका प्रारूप, उनका जो रूप है वो ऐसा होना चाहिए, x + i की फॉर्म होनी चाहिए, तब अपन उसको क्या कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। जिसमें x और y, ये जो दो यहां पे नंबर दिए जा रहे हैं, ये दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर, ये दोनों आपके पास में रियल हो। साथ ही आयोटा क्या है, √-1, आयोटा का मान होता है √-1, वैल्यू होती है इसकी √-1।
जैसे 2 + 3 आयोटा, ये हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके, 2 + 3 आयोटा, तो इसका रूप देखिए ऐसा ही है ना, x + आयोटा y की फॉर्म बन रही है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, और 2 और 3 क्या है, रियल नंबर। 5 6 आयोटा, इट मीन्स 5 और 6 तो रियल नंबर है, लेकिन इसका जो प्रारूप है, फॉर्मेट जो बना हुआ है वो इस तरह का फॉर्मेट है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 2 5 -1 और 0 ये क्या है, ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी तो नहीं दिख रही है अपन को, ऐसे डायरेक्ट में देखें तो, डायरेक्ट अगर देखेंगे तो ये ऐसी फॉर्म नहीं ले रही है, इस फॉर्म में नहीं है, लेकिन 0 आयोटा से हम इसको इस रूप में लेके आ सकते हैं। तो ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये नंबर अब क्या बन गए आपके, कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मीन्स जो भी अभी तक हमने नंबर पढ़े हैं उन सब के साथ में अगर 0 आयोटा ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे कोई भी नंबर ले लो, तो इसका मतलब ये हुआ उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जा सकता है, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया जा सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक सबसे बड़ा सेट है नंबर सिस्टम के अंदर, सबसे बड़ा जो परिवार है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसके अंदर नेचुरल भी आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा, ठीक है ना, और इस तरह से जो अभी हमने सेट पढ़े वो सारे के सारे सेट इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब यहां कॉम्प्लेक्स नंबर में एक और चीज बता दें आपको कि जिसके साथ में आयोटा नहीं है उसको हम क्या पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं अपन रियल पार्ट, और जिसके साथ में आयोटा है, आयोटा का जो कॉफिशिएंट है दैट इज इमेजिनरी पार्ट। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो दे रखी है, तो रियल पार्ट इज 2, इमेजिनरी पार्ट इज 3, इसका रियल पार्ट 5, इमेजिनरी पार्ट 6, इसका रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट 1, क्योंकि आयोटा का मल्टीपल 1 है, और यहां रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट 0, रियल पार्ट 5, इमेजिनरी पार्ट 0, रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट 0, और यहां पर तो रियल और इमेजिनरी दोनों ही क्या है, 0। अब बढ़ते हैं आगे, और ये है आपके पास एक नोट। अभी तक हमने जो नंबर पढ़े उन सभी नंबर्स को सबसेट की फॉर्म में समझना चाहें, उप समुच्चय के रूप में, तो कुछ ऐसे समझेंगे। सबसेट की फॉर्म में नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे कंटेन कर जाएंगे किसके अंदर, आई के अंदर, इसलिए अपन क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट किसका होगा, आई का। आई में जितने भी एलिमेंट्स होंगे यानी नंबर्स जो होंगे वो सारे के सारे कंटेन करेंगे क्यू के अंदर। सो आई इज सबसेट ऑफ क्यू, एंड क्यू के सारे नंबर कंटेन करेंगे आपके इसके अंदर, क्योंकि आर इज सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, दोनों का मिलकर के, तो ये इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। रियल नंबर जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। इट मीन्स इस तरह से आप देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर नंबर, एंड इंटीजर नंबर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, एंड रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो आज की इस क्लास में हमने नंबर सिस्टम को समझा, नंबर सिस्टम की जानकारी ली। आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। Thank you for watching this video.